जय श्री कृष्णा। प्रत्येक माह में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि में जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना खास मानी गई है। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विजय एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत करने से पूजन करने से साधक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। भगवान राम ने भी रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए विजय एकादशी का व्रत रखा था। कहा जाता है कि विजय एकादशी के दिन व्रत रखने से शत्रुओं पर विजय और मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। सभी दुख कष्टों से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। तो इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि व्रत का मुहूर्त क्या होगा, व्रत किस दिन रखा जाएगा, पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, कितने बजे पारण किया जाएगा, इसके अलावा दान पुण्य क्या किया जाएगा, पूजा की क्या विधि होगी, क्या सावधानियां रखनी होगी, सभी कुछ मैं बताने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ और देखिए। वैदिक पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी को दोपहर 1:55 पर हो रहा है और तिथि का समापन जो है अगले दिन 24 फरवरी को दोपहर 1:44 पर होगा। इस तरह से सूर्य के मुख से यानी कि उदय तिथि के अनुसार विजय एकादशी 24 फरवरी को मनाई जाएगी। आइए जान लेते हैं विजय एकादशी के पारण का समय। तो एकादशी व्रत का पारण अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर करने का विधान है। विजय एकादशी व्रत का पारण का समय जो है वह 25 फरवरी को सुबह 6:50 से लेकर के 9:08 तक है। व्रत की तिथि और पारण का मुहूर्त तो हमने जान लिया है और आपको एक विशेष बात बता दो कि इस बार विजय एकादशी पर सर्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है जो कि सुबह 10:04 तक रहेगा। इस अवधि में कुछ चीजों का दान देने से व्यक्ति के भाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए उन चीजों के बारे में जानने और हमें जो बन पड़ता है हम उसको दान भी करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले जो है विजय एकादशी में तुलसी जी का पूजन करें। पूजन के बाद जरूरतमंदों को वस्त्रों का दान करें। ऐसा करने से जातक के जीवन में हमेशा खुशियां बनी रहती है। विजया एकादशी के दिन अन्न और धन का दान भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहा गया है कि अन्न और धन के दान करने से साधक जो है उसके भाग्य में वृद्धि होती है। विजय एकादशी पे मूंगफली और गुड़ के दान का भी बहुत विधान है। इससे जो है वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को श्रृंगार का सामान अर्पित किया जाता है और पूजा के बाद सुहागन महिलाओं में दान दे दिया जाता है। इससे भी पति पत्नी के रिश्ते में अगर अनबन चल रही है तो वो समाप्त हो जाती है। विजय एकादशी के दिन हल्दी का दान करना बेहद शुभ है। आप विष्णु जी के पूजा के बाद हल्दी का दान कर सकते हैं। इससे जो है करियर में जो भी रुकावटें बनी हुई है वो सब में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होती है। संक्षेप में पूजा विधि भी जान लेते हैं। तो इस दिन भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर उसमें धूप, दीप, पुष्प, चंदन, फूल, तुलसी आदि से आराधना करें, जिससे कि समस्त दोषों का नाश हो जाता है और आपकी मनोकामना जो भी है वो पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु को तुलसी अधिक प्रिय है तो इस दिन तुलसी अवश्य चढ़ाएं। भगवान की व्रत कथा श्रवण करें और रात्रि में हरि भजन करते हुए अपने दुखों के नाश की प्रार्थना करें। व्रत कथा हमारे चैनल पर भी उपलब्ध रहेगी तो सब्सक्राइब करके रखें। रात्रि जागरण कर पुण्य फल प्राप्त करें। व्रत धारण करने से पहले सात्विक भोजन ग्रहण करें। मतलब पहले दिन व्रत धारण करने से जीवन के हालातों और कठिनाइयों पर विजय मिलता है। शत्रु और गुप्त शत्रु का नाश होता है। विजय एकादशी के कुछ उपाय भी बता रही हूँ। इस दिन विजय एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में जल भरे तथा उससे भगवान विष्णु का अभिषेक करे। श्री विष्णु का वास जो होता है वो पीपल वृक्ष में भी होता है। तो पीपल वृक्ष में जल अर्पित करके खीर, पीले फल और पीले रंग की मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। अगर धन लाभ की इच्छा है तो भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करें। एकादशी के दिन शाम में तुलसी जी के सामने शुद्ध घी का दिया जलाकर प्रणाम करें तथा अपनी मनोकामना पूर्ति होने का प्रार्थना करें। तो ये थी विजय एकादशी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। आशा है कि आपको ये सब उपयोगी लगी होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा क्योंकि ऐसे ही जानकारी और फेस्टिवल अपडेट हम लेकर आते रहते हैं। एकादशी के पहले दिन और एकादशी के दिन भी व्रत कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध रहेगी तो अभी से सब्सक्राइब करके रखें और उस दिन व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो पे, तब तक के